बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम डाई बैग से मुतासरा पौधों के लिए ट्रेंच बनाते हैं, तो ये जो ट्रेंच है ये इस बेड को, इस बेड की ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता ये सुपर सॉइल बना देती है और फिर इसी सुपर सॉइल की वजह से ये पौधे कुछ देर के अंदर ठीक हो जाते हैं। आम तौर पे डाई बैग से मुतासरा अक्सर पौधे ये ट्रेंच बनाने की वजह से ठीक हो जाते हैं और इस सुपर सॉइल में जो पौधा होता है उसको खुराक और पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आज की ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम झांक के ज़मीन के अंदर देखें कि ये नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि जो नीचे चल रहा है ज़मीन के अंदर वही असल फंक्शंस हैं, वही असल एक्टिविटी है। बाहर तो उसका एक रिस्पॉन्स हमें नज़र आ रहा है कि पौधा किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। एक कि सुपर सॉइल क्या होती है और ये ट्रेंच इस सॉइल को सुपर सॉइल कैसे बनाती है। दूसरा, सुपर सॉइल में ये पौधे डाई बैग से मुतासरा पौधे ठीक कैसे होते हैं और सुपर सॉइल के अंदर पानी और खुराक की बहुत कम ज़रूरत क्यों होती है। और फिर तीसरा, हम ये भी देखेंगे कि ट्रेंच बनाने के बाद डाई बैग से मुतासरा पौधे जब ठीक हो जाएं तो फिर क्या इस ट्रेंच को ख़त्म कर देना चाहिए। अब हमारा पहला पॉइंट कि सुपर सॉइल क्या होती है। सुपर सॉइल बेसिकली ऐसी ज़मीन को हम कहते हैं जिसके अंदर जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जिस तरह बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, निमाटोड्स हैं और अर्थवर्म हैं, ये वाफर मिकदार में मौजूद। और इसके साथ साथ जो यूजफुल फंजाई हैं, ख़ास तौर पे माइकोराइजल फंजाई, वो भी वाफर मिकदार में इस सॉइल के अंदर मौजूद हो। तो जब ये माइक्रोब्स इस ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं तो ये ज़मीन के अंदर से जितनी भी न्यूट्रिशन है उसको पौधे के लिए अवेलेबल करते हैं और ये जो फंजाई हैं ये इस न्यूट्रिशन को मुख्तलिफ जगह से उठाते हैं और ये पौधे को ये सारी की सारी न्यूट्रिशन और पानी फराहम करते हैं। तो ये बेसिकली जब किसी सॉइल के अंदर ये माइक्रोब्स भी हों और फंजाई भी हों और इनकी बड़ी तादाद एस्टेब्लिश हो जाए तो इस ज़मीन को बेसिकली सुपर सॉइल कहते हैं। अब हमारा असल मौजू कि ये जो ट्रेंच है ये इस ज़मीन को सुपर सॉइल कैसे बनाती है। इसको समझने से पहले कि ये इसको सुपर सॉइल कैसे बनाती है, हम पहले ये देखते हैं कि जो माइक्रोब्स इस ज़मीन को, सॉइल को सुपर सॉइल बनाते हैं, उनकी बेसिक ज़रूरियात क्या हैं। आम तौर पे इन माइक्रोब्स को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, ज़मीन के अंदर हवा मौजूद रहनी चाहिए। दूसरा, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर भी मौजूद रहना चाहिए। तीसरा, ज़मीन का दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए। अब हम इसी ज़मीन की बात करते हैं। ये जो ज़मीन है ये क्ले लोम सॉइल है। क्ले लोम सॉइल ऐसी ज़मीन, ये आप देख सकते हैं, जो क्ले लोम सॉइल है उसमें अगर हम बाई वॉल्यूम देखें तो जो ज़रात हैं ज़मीन के वो तकरीबन 50% होते हैं और 50% पोर स्पेसेस उसके अंदर होती हैं। और अगर जो 50% पोर स्पेसेस हैं उनमें 30% हवा मौजूद हो और 20% पानी हो तो ये माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए और उनको ज़िंदा रहने के लिए ये एक बेहतरीन माहौल है, बशर्ते कि इस ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहे। हाँ, अलबत्ता अगर ज़मीन के अंदर हवा की मिकदार 30% की बजाय 40% हो तो चूंकि टोटल पोर स्पेसेस हैं वो तो 50% हैं। जब हवा 40% होगी इसका मतलब ये है कि जो मॉइस्चर है वो 10% होगा। तो ये सूरत हाल भी ठीक है। और अगर हवा की मिकदार जो है ये 30 से 20 पे चली जाती है और पानी जो है वो 30 तक चला जाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं,
इसका मतलब ये है, अगर इस ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर की परसेंटेज है इन पोर स्पेसेस में वो 10 से 30% तक भी हो, तो ये माइक्रोब्स के लिए बहुत सूटेबल एनवायरनमेंट है, बशर्ते कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो अपनी एक रेंज के अंदर रहना चाहिए। उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए और उनको ज़िंदा रखने के लिए ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है इन माइक्रोब्स की। अब हमें ये समझने में आसानी होगी कि इस ट्रेंच में ये माहौल कैसे बनता है और ये माइक्रोब्स कैसे बढ़ते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक हसास मामला है और जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये हम पानी लगाते हैं इस ट्रेंच के अंदर, इस ट्रेंच में पानी देते हैं, ये ट्रेंच पानी से भर जाती है, पानी ऊपर से आगे नहीं जाता। तो ये मॉइस्चर ज़मीन के अंदर से चलता है और ये मॉइस्चर इस बेड के अंदर चलता रहता है। तो ज़मीन के अंदर मॉइस्चर की जो एक परसेंटेज है उन पोर स्पेसेस में ये 10 से 20% के दरमियान हो जाती है और इस तरह ज़मीन के अंदर हवा भी मुनासिब होती है और ज़मीन के अंदर नमी भी मुनासिब होती है। अब इस पौधे का तो ये देखें बेड के ऊपर साया है, अगर बेड के ऊपर साया हो तो इसका टेम्परेचर वैसे नहीं बढ़ता, लेकिन अगर पौधा बीमार है शुरू में जैसे इसकी सूरत हाल होती है तो फिर यहाँ पे हम बेड के ऊपर मल्च डाल के हम वही माहौल बना सकते हैं जो माइक्रोब्स को चाहिए होता है। तो जब इस किस्म का माहौल मिलता है यहाँ पे तो फिर इसके अंदर ये सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड्स, निमाटोड्स और अर्थवर्म ये तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो माइकोराइजल फंजाई है वो भी रूट्स के साथ अटैच हो जाता है और उसकी भी तादाद जो है वो उसकी भी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता साल 1.5 साल के अंदर ये जो सॉइल है ये सुपर सॉइल बन जाती है। अच्छा, अब इस सारे मैकेनिज़्म से हमें ये जो ट्रेंच और ट्रेंच के असरात हैं इस बेड के ऊपर वो किस तरह होते हैं, ये सुपर सॉइल कैसे बनती है, ये तो हमें बात समझ आ गई। जब ये तमाम माइक्रोब्स मिल के ज़मीन के अंदर जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको पौधे के लिए अवेलेबल बना देते हैं, तो फिर अब दूसरा काम होता है कि ये पौधे के अंदर कैसे जाएं। जाहिर है पौधे के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वो है जड़ों के ज़रिए से। अब ये जो जड़ है ये भी बड़ा टेक्निकल काम है कि जो पोर स्पेसेस होती हैं सॉइल के अंदर वो दो तरह की हैं, एक बारीक पोर्स होते हैं, एक मोटे पोर्स होते हैं। जो मोटे पोर्स होते हैं आम तौर पे जड़ें उसी के अंदर ग्रो करती हैं, क्योंकि जो जड़ की मोटाई है वो 0.2 मिलीमीटर तक होती है और वो बारीक पोर्स के अंदर ग्रो कर ही नहीं सकती। और दूसरा, ये जो बड़े पोर्स होते हैं जिसमें जड़ें ग्रो कर सकती हैं वो बहुत ही तादाद में कम होते हैं। अगर हम ऐसी ज़मीनों में जो क्ले लोम सॉइल हैं इनकी टोटल कैलकुलेशन करें तो जितनी ज़मीन को ये जड़ें इस्तेमाल कर सकती हैं तो वो तकरीबन 7% के करीब होती है। आम तौर पे ये 4 से 7% के दरमियान में होती है, 7% से बढ़ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी 93% ज़मीन है उसको ये जड़ें इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना पानी उठाने के लिए कहीं से और ना ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करने के लिए। तो फिर यहाँ पहुँच के जो इसके अंदर माइकोराइजल फंजाई हैं वो अपना काम शुरू करते हैं। जो माइकोराइजल फंजाई हैं वो जड़ों के साथ अटैच होते हैं, पौधे से वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद वो बढ़ना शुरू होते हैं। उसकी जो माइकोराइजल फंजाई की जो जड़ें हैं हम उनको रूट्स नहीं कहते, उनको या तो हम हाइफे कहते हैं या हम थ्रेड कहते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं। ये जो थ्रेड है ये तकरीबन इसकी मोटाई 3 माइक्रोन होती है। 3 माइक्रोन का मतलब ये है कि जो 2 मिलीमीटर मोटी जड़ है ये उससे तकरीबन 70 गुना बारीक होते हैं। और ये ज़मीन के अंदर इस सुपर सॉइल में
जितने माइक्रोपोर्स हैं, बारीक सुराख हैं, ये हज़ारों किलोमीटर लंबाई में ये थ्रेड उसके अंदर फैल जाते हैं और ये वहाँ से भी पानी और खुराक को निकाल के ले आते हैं, जहाँ तक जड़ के पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से निकाल के पौधे को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये जो सॉइल है ये सही मानों में सुपर सॉइल बन जाती है और ये अपना काम शुरू कर देती है। अब हमारा दूसरा अहम नुक्ता कि जो डाई बैग से मुतासरा पौधे हैं वो सुपर सॉइल में ठीक कैसे हो जाते हैं। अब देखें, इस सुपर सॉइल में बेतहाशा ग़िज़ाई अज्जा माइक्रोब्स ने अवेलेबल कर दी और माइकोराइजल फंजाई ने पौधे को हर जगह से खुराक और पानी निकाल के पौधे को प्रोवाइड कर दिया। ऐसी सूरत हाल में फिर पौधा ऊपर से ग्रो करना शुरू कर देता है। जब पौधा ऊपर से ग्रो करता है तो फिर ऊपर वाली जो ग्रोथ है वो नीचे आगजन भेज के कुछ नीचे रूट डेवलपमेंट भी हो जाती है और इस तरह ये जो पौधे हैं ये तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब तीसरी अहम बात कि क्या जब हमारे डाई बैग से मुतासरा पौधे ट्रेंच बनाने से ठीक हो जाएं तो क्या फिर हमें ये ट्रेंच ख़त्म कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इस जगह को जो सुपर सॉइल बनाया है वो इस ट्रेंच ने बनाया है। अगर ये ट्रेंच को बंद करके हम वापस इरिगेशन को आगे ले जाएंगे तो फिर ये सुपर सॉइल नहीं रहेगी और फिर वापस पौधा जो है वो अपनी पुरानी रूटीन में आना शुरू कर देगा। ये हमने देखा है कि ये जो ट्रेंच वाले पौधे हैं, इन पौधों की सेहत ज़्यादा अच्छी होती है, इन पे फ्लावरिंग जल्दी होती है, इन पे फल का साइज़ ज़्यादा अच्छा होता है, इनका फल ज़्यादा खूबसूरत होता है, इनकी पैदावार ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं इस सुपर सॉइल में जिनकी ट्रेंच बनी हुई है, तो वो पौधे जो हैं उनको खुराक की और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। वो कम पानी और बग़ैर खुराक के ज़्यादा अच्छी पैदावार देते हैं और हर साल पैदावार देते हैं। हमने ये देखा है कि जो वैरायटी इस ट्रेंच सिस्टम और सुपर सॉइल के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश रहती है और बड़ी मस्तियाँ करती है, वो सिंदड़ी वैरायटी है। अब आखिरी बात, क्या बाग की सारी ज़मीन को सुपर सॉइल बनाया जा सकता है और कम पानी और बग़ैर खुराक के आम के पौधों से बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है? जी बिल्कुल ली जा सकती है। ये आप मुकम्मल डिटेल देख सकेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।